समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर ताज़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppbp.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तारीख और समय, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा सेंटर का विवरण लिखा है। परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो और पहचान पत्र भी लाना होगा। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तिथि से 3 दिन पहले पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी लिंक से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट में टेस्ला के सीईओ को जगह मिलने को लेकर चर्चाओं का आलम है। इस बीच एक यूजर की पोस्ट में एलन मस्क ने चर्चाओं को हवा दे दी। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि एलन मस्क को सक्षमता विभाग की पेशकश होगी। इस पर मस्क ने जवाब देते हुए लिखा कि बिल्कुल सही नाम। मस्क की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने कहा था कि मेरी इच्छा है कि सरकारी खर्च का प्रबंधन करने में बोर्ड सरकार की मदद करे। मुझे लगता है कि सरकार एक आयोग बनाए जो करदाताओं के पैसों के सही खर्च का ध्यान रखे। मुझे ऐसे किसी आयोग की मदद करने में बहुत खुशी होगी। मस्क के बयान पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार करके उन्हें खुशी होगी। ट्रंप ने घोषणा की थी अगर वो व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो मस्क को कैबिनेट पद की पेशकश करेंगे। विपक्ष यूपीएससी लेटरल भर्ती पर सरकार का पुरजोर विरोध कर रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष के सहयोगी दल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी यूपीएससी लेटरल भर्ती पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी लेटरल भर्ती पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी अगर सरकारी नियुक्तियां होती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। छतरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा की भयावहता देखने वाले बता रहे हैं कि मरने वालों की आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि 5 लोगों को बचाने की मशक्कत छतरपुर के अस्पताल में जारी है। ये सभी लोग बागेश्वर धाम के दर्शन करने निकले थे। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बता दें कि छतरपुर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 39 पर यह भीषण हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग बागेश्वर धाम के दर्शन करने छतरपुर पहुंचे थे। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरे और एक ऑटो किराए पर लेकर बागेश्वर धाम यानी गरा गांव की ओर निकले थे। मन में दर्शन की कामना लिए सफर कर रहे थे, पर सुबह करीब 5 बजे अचानक इनका ऑटो आगे चल रहे ट्रक के पीछे से टकरा गया। पुणे कार हादसे में नाबालिग के रक्त के नमूने को बदलने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोमवार रात को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने नाबालिग के पिता और डॉक्टर के बीच बातचीत कराई थी। 19 मई की सुबह कल्याणी नगर इलाके में पोर्स कार चला रहे 17 साल के किशोर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। आसपास के लोगों ने आरोपी को पहले तो खूब पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया। मृतकों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्ता के रूप में हुई। दोनों पार्टी करके घर जा रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नई योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऐलान किया है कि अरुणाचल प्रदेश में किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट लेना होगा। इसके जरिए प्रदेश सरकार बाहरी लोगों का डेटा तैयार कर पाएगी। ईटानगर में अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ के नेताओं के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में गैर स्थानीय प्रवासियों के अवैध प्रवेश और लंबे समय तक रहने को रोकने के लिए ILP यानी कि इनर लाइन परमिट प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य स्वदेशी जनजातियों को बाहरी घुसपैठ से बचाना है।
इस दौरान अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ के अध्यक्ष दोरजी ताना तारा ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए राज्य में किए गए सर्वे और प्रणाली को मजबूत करने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा को लेकर घोषणा की। पीएम 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा की घोषणा के बाद पोलैंड के प्रभारी राजदूत सेबेस्टियन डोमज़ाल्स्की ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्राएं वैश्विक समुदाय को एक शक्तिशाली संकेत भेजेंगी कि भारत शांति, संवाद, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राष्ट्रों की संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खड़ा है। मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेजन सोमवार को 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मॉरिशस के उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। जायसवाल ने कहा कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच समय परिखनित और स्थायी संबंधों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रणधीर जायसवाल ने लिखा कि भारत में आपका स्वागत है। मॉरिशस की VP मैरी सिरिल एडी बोइसेजन 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। यह यात्रा समय परिखनित और स्थायी भारत मॉरिशस संबंधों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गुजरात के अमरेली जिले में सोमवार सुबह 2 से रेल पटरी पर पहुंच गए। उसी वक्त एक मालगाड़ी गुजरने वाली थी। सूचना मिलने पर लोको पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए वक्त रहते मालगाड़ी को रोककर जंगल के राजा की जान बचाई। पिछले कुछ वर्षों में पीपावाव बंदरगाह को उत्तरी गुजरात से जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन पर शेर या तो मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सरकारी और निजी क्षेत्रों में रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेटियर साथ ही हेल्प्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने महिला सुरक्षा के लिए एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किया। आदेश में कहा गया कि नए दिशा निर्देश मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और हॉस्टलों में लागू किए जाएंगे जहां समान प्रावधान पहले से मौजूद नहीं है। अयोध्या जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात को रमई का इंदारा मजरे रानीमो गांव में रक्षाबंधन त्योहार पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें शराबी पिता ने अपने इकलौते पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं आरोपी पिता को भी पुलिस ने आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली NCR में मंगलवार की सुबह कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कें पानी से लबालब हो गई। जलभराव के कारण कई इलाकों में जाम लग गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसूनी बारिश और उसके चलते भूस्खलन से बाहरी राज्यों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश से आ रहे श्रद्धालुओं का एक दल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई। राज्य में जगह जगह पहाड़ के टूट के गिरने से 100 से अधिक सड़कें बंद है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही करीब 4 घंटे तक बाधित रही। मैदानी राज्यों में भी लोगों को जलभराव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मंगलवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अन्य कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी है।